क्या आप भी ऐसा करियर चाहते हो जिसमें हो रेस्पेक्ट, हाई सैलरी, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल और लॉ प्लस बिजनेस का पावरफुल कॉम्बिनेशन हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी सेक्रेटरी या सीएस कैसे बने। और बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो सीएस बनने का पूरा रोड मैप आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स के डिबिया, जहां हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते हैं करियर गाइडेंस, मोटिवेशन और प्रोफेशनल कोर्सेज की कंप्लीट जानकारी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ मिलती है कॉमर्स की पूरी दुनिया। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीएस आखिर होता क्या है। सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, एक ऐसा प्रोफेशनल जो किसी कंपनी के लीगल रूल्स, कंप्लायंसेस, बोर्ड मीटिंग्स, कॉर्पोरेट लॉज और गवर्नमेंट फाइलिंग्स को मैनेज करता है। सिंपल लैंग्वेज में तो सीएस किसी कंपनी का लीगल और कंप्लायंस एक्सपर्ट होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट ही सीएस कर सकते हैं? क्या सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही सीएस कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम वाला स्टूडेंट हो सीएस कर सकता है। बस आपको 12 पास होना जरूरी है। सीएस का रोड मैप, ठीक है। इसके लिए पहले आपको 12th पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पहला आता है CSEET, यानी सी सेट। इसका मतलब हो जाता है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये देना होगा। इसके बाद जैसे आप इसको क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपको सीएस एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आपको सीएस प्रोफेशनल, या फिर इसको कह सकते हैं फाइनल्स, फिर ट्रेनिंग। ये आपका कंप्लीट रोड मैप है। तो इसमें पहले समझेंगे सी सेट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। सी सेट फाउंडेशन, यानी कि सीएस का पहला स्टेप। इसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में पहला आता है बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा आता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा आता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और चौथा आता है बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। ये एग्ज़ाम्स देने के लिए आपको ICSI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसमें आपको पहले एनरोल होना पड़ेगा। आपको एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं। इसका फीस लगता है 4,500 रुपीज़, ठीक है। आपको ये पहले 4,500 रुपीज़ दे करके आपको सीएस में एनरोलमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये 4 सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम का नाम होता है सी सेट, यानी कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये सीएस बनने का सबसे पहला एग्ज़ाम होता है, जिसको कि हम फाउंडेशंस भी बोलते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव में
टोटल 2 मॉड्यूल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 ग्रुप होते हैं, जिसमें दोनों को मिला के टोटल 7 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना होता है। तो पहला ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ग्रुप 1 में पहला सब्जेक्ट आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, दूसरा होता है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिसेस, तीसरा सेटिंग अप बिजनेसेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, फोर्थ वन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये ग्रुप 1 हुआ। ग्रुप 2 में आता है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज, सिक्स्थ वन इकोनॉमिक्स, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, एंड सेवेंथ लास्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस। इन सभी सब्जेक्ट्स में पर आपको मिनिमम 40% मार्क्स ईच रखना होगा, पासिंग मार्क्स, एंड ओवरऑल यानी कि पर ग्रुप ले लो या ऑल टोटल ले लो, आपको 50% एग्रीगेट आपको मार्क्स रखना होगा, तभी आप CS एग्जीक्यूटिव वाले टर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं CS एग्जीक्यूटिव में आपको फीस क्या लगते हैं। ठीक है, तो पहला, आप CS एग्जीक्यूटिव में अगर आप डायरेक्टली कॉमर्स ग्रेजुएट्स हो, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट्स हो तो आपको CS फाउंडेशन या CSET एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो तब आप डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टली एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो आप जब कॉमर्स ग्रेजुएट्स रहते हो तो आपको फीस लगेगा 9,000 रुपीज। ठीक है, अगर आप CPT यानी कि CA और CMA फाउंडेशन क्लियर करके आते हो, तब आपको देना होगा 12,500 रुपीज फीस। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम आर्ट्स या साइंस, तो तब भी आप डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में एनरोल कर सकते हो, तब आपको फीस लगेगा 10,000 रुपीज। अगर आप CS फाउंडेशन क्वालिफाई करके आते हो, CS फाउंडेशन क्वालिफाई कराते हो, तब आपको फीस लगेगा 8,500 रुपीज। ओके, तो आप क्लियर हो गया। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट्स हो तो आपको 9,000 रुपीज लगेगा, CPT क्वालिफाई या CMA फाउंडेशन क्वालिफाई करके आते हो तो 12,500 रुपीज फीस लगेगी, या फिर अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड से हो तो आपको 10,000 का फीस लगेगा। एंड CS फाउंडेशन अगर क्वालिफाई करके आते हो, CS फाउंडेशन या फिर आप समझ लो CSET एग्जाम क्लियर करके आते हो तो आपको 8,500 रुपीज फीस लगेगा। जैसे ही आप CS एग्जीक्यूटिव में एंटर करते हो तो यहीं से आपकी रियल कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जब CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हो तो आपको नेक्स्ट एनरोलमेंट करना होता है CS प्रोफेशनल या फिर CS फाइनल्स में। ये CS का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। इसे जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो या एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप CS बन जाते हो। ठीक है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पेपर आता है
एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इसका शॉर्ट फॉर्म आता है ESG। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या हुआ? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। दूसरा पेपर आता है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। तीसरा आता है कंप्लायंसेस मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। चौथा में आपको टोटल 4 पेपर्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR एंड सोशल गवर्नेंस। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉज एंड प्रैक्टिसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। फोर्थ होता है एडवांस डायरेक्ट टैक्स एंड लॉज एंड प्रैक्टिसेस। ग्रुप 2 में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ग्रुप 1 में हमने देखा 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसी तरह से ग्रुप 2 में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि तीसरा सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट ऑप्शंस होते हैं। आप इसमें चारों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप 2 का पहला यानी कि CS फाइनल का 5th पेपर हुआ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। 6th पेपर हुआ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। 7th पेपर में जो इलेक्टिव पेपर्स है उसमें क्या क्या रहता है? आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड काउंसलेशन, GST एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, लेबर लॉज एंड प्रैक्टिसेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉज एंड प्रैक्टिसेस। इलेक्टिव पेपर का मतलब हुआ कि आपका ग्रुप 2 में जो तीसरा पेपर हुआ ये चारों में से किसी एक पेपर को आप सिलेक्ट करिएगा। उसी तरह से ग्रुप 1 में पेपर 4 में आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से कि आप किसी एक पेपर में सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपका ग्रुप 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे एंड ग्रुप 2 में टोटल 3 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इन सारे एग्जाम्स में एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि आपको सारे मॉड्यूल्स को पास करना होगा, ठीक है, जिसमें कि पर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स रखना होगा पर सब्जेक्ट्स। लेकिन आप क्वालिफाई तभी करोगे जब आप पर मॉड्यूल यानी पर ग्रुप आप 50% से ज़्यादा मार्क रखोगे पर ग्रुप, तभी आप क्वालिफाई करोगे। ओके, तो आपको क्लियर हो गया इधर में? CS फाइनल का एनरोलमेंट के लिए आपको एनरोलमेंट फीस टोटल लगता है 12,000 रुपीज़। आपको CS में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग भी करना होता है, ठीक है। तो इसमें पहला आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं ट्रेनिंग करने का। क्या है कि पहला, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं CS एग्जीक्यूटिव के लिए, रजिस्ट्रेशन करते वक्त अगर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है तो आप उस वक्त आपको ट्रेनिंग 3 इयर्स के लिए करना होगा। 3 इयर्स के लिए अगर आप CS क्वालिफाई पास करने के बाद आप या क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग करना होगा तो आप 2 साल के लिए ट्रेनिंग कीजिएगा। और आप CS फाइनल एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको 1 साल के लिए करना होगा। यानी कि समझ में आया आपको बात कि 3 साल जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप CS एग्जीक्यूटिव के लिए, दूसरा जब 2 साल जब आप CS एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लोगे, तीसरा CS फाइनल या प्रोफेशनल एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब समझेंगे कि आपको कितना टाइम लगता है, टाइम या फिर ईयर्स। अब क्योंकि CS तो हम घंटों में तो क्लियर नहीं कर सकते, तो हम ईयर्स में बात करेंगे। अगर आप 12th के बाद जाते हो, 12th के बाद आप CS स्टार्ट करते हो आफ्टर फाउंडेशन,
या फिर इसको बोलते हैं सी सेट, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर फाइनल्स। तो आपको ऑल इन ऑल 3 से 4 साल आपको लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। मिनिमम आप ये समझ लो कि 3 से 4 साल आपको लग जाएंगे सीएस को क्वालिफाई करने के लिए। क्या आप जानते हो भारत में हर कंपनी को लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ता है और इसी वजह से कंपनीज को सीएस प्रोफेशनल की हमेशा ज़रूरत रहती है, यानी फ्यूचर स्कोप बहुत स्ट्रांग है। इसमें आपको करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती हैं। आप एमएनसीज कंपनीज में काम कर सकते हो। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर बिग 4 फर्म्स, या फिर आप किसी बैंक्स में आप जॉब कर सकते हो। आप कॉरपोरेट कंपनीज में काम कर सकते हो। लीगल कंसल्टेंसी में काम कर सकते हो और सेक्रेटरियल ऑडिट फर्म में आप काम कर सकते हो। यानी कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीएस किसे करना चाहिए। अगर आपको लॉ, कॉर्पोरेट फील्ड, ऑफिस लाइफस्टाइल, लॉ, कॉर्पोरेट फील्ड, ऑफिस लाइफस्टाइल पसंद है तो आपको सीएस करना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको सीएस करना चाहिए। आपके लिए सीएस एक शानदार करियर ऑप्शन भी हो सकता है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट भी अपने नाम के आगे सीएस लगा सकता है। तो अगर आप भी फ्यूचर में सीएस बनना चाहते हैं तो कमेंट में फ्यूचर सीएस लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर कॉमर्स स्टूडेंट को एक सही गाइडेंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल करियर रोड मैप के साथ। टिल देन, ड्रीम बिग, स्टडी स्मार्ट एंड ग्रो फास्ट। थैंक यू।